जैसे आप सभी को पता है कि आज हमारा जो कॉन्क्लेव है आईटीवी नेटवर्क, इंडिया न्यूज का, न्यूज एक्स का, आज उसका दूसरा दिन है। कल हमने ताज में किया। देश के कई केंद्रीय मंत्री और देश के कई जानी मानी हस्तियां वहां पर मौजूद थी। इसी क्रम में आज देश के स्वास्थ्य मंत्री और देश के कृषि मंत्री मौजूद हैं। मेरे सामने नरेंद्र सिंह तोमर जी मौजूद हैं। तोमर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत धन्यवाद सर। सबसे बड़ी बात है कि देश का बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय आपके पास है। और आपको याद होगा कि जब कोविड का दौर आया था या उसके आसपास देश में एक योजना शुरू की गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो उसी के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत करीब 3,90,000 करोड़ रुपया दिया गया। लेकिन तोमर साहब, एक बार फिर देश में कोविड का साया आ गया है। तो क्या माने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण योजना थी जिसमें देश के लोगों को एक राहत महसूस हुई, उससे बड़ा आश हुई, क्या माने कि एक बार फिर से सरकार इस दिशा की ओर, इस तरह की योजना की ओर? देख, कोविड के समय में स्वाभाविक रूप से देश में चिंताजनक स्थिति थी। आवागमन के साधन भी बंद थे, पूरी अर्थव्यवस्था भी बंद थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर काम करने जाने वाले लोग, उनके भी आवागमन देश को चिंतित करने वाले थे। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि कोविड से निपटने के लिए जो एहतियाती चिकित्सा के साधन हैं उनको तो हम बराबर करें, जैसा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया, और उस पर काफ़ी काम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत उस समय थी कि गरीब आदमी को रोजी रोटी की उपलब्धता। तो रोजी तो उस समय बंद हो गई थी, इसलिए हर व्यक्ति को रोटी मिल पाए और कोई भी व्यक्ति भूख से हमारे यहाँ न मरे, इसलिए खाद्यान्न को हर परिवार तक पहुँचाने का एक काम किया गया। और साथ ही जो गरीब लोग हैं, कामकाज बंद है, इसलिए खाद्यान्न उनको निःशुल्क भी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ की। इस योजना के अंतर्गत 1118 मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण इन 7 चरणों में हुआ है। इस पर लगभग 3,90,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है। कोविड के कारण कोई मृत्यु हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हम लोग यह कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भूख के कारण इतने बड़े देश में किसी की मृत्यु नहीं हुई। हर व्यक्ति के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न था। इसी प्रकार से लिक्विड मनी की भी उस समय में आवश्यकता थी। खाद्यान्न है तो तेल नहीं होगा, मसाला नहीं होगा, सब्जी नहीं होगी। तो मुझे ध्यान है उस समय मैं आरडी भी देख रहा था, तो जो जनधन खाते खुले थे उनमें 20 करोड़ 65 लाख खाते महिलाओं के थे जी। तो ऐसी 20 करोड़ 65 लाख महिलाओं को 3 किस्तों में 30,200 करोड़ रुपया उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम किया, जिससे कि उनके घर का काम ठीक प्रकार से चल सके। जहां तक वन नेशन वन राशन कार्ड का विषय है, यह मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी के नए रिफॉर्म में महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। तोमर साहब, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री बैठकें कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री बैठक कर रहे हैं, तमाम मंत्रालय की बैठक चल रही है। एक संकट है, ये कितना असर करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक संकट है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि आने वाला है, आ रहा है। उसको लेकर मंत्रालय की कुछ और स्कीम, कुछ सरकार की और योजना है, उसको लेकर क्या एहतियात इंतजाम किए जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि उस विषय को बहुत अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया है।
मैं भी इस अवसर पर देशवासियों को यही कहना चाहता हूं कि कुल मिला के मुसीबत कोई भी कभी भी आ सकती है, लेकिन हम सब लोगों को उस मुसीबत से लड़के निकल सकें, इस प्रकार की मानसिकता बनाने की जरूरत हमेशा रहती है। पूर्व में भी जब परिस्थिति आई थी तो हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व था, लेकिन पूरा देश और जनता मोदी जी के साथ खड़ी थी और इसलिए सारे देश ने मिलकर उस लड़ाई को लड़ा। और हम इस बात पर संतोष व्यक्त कर सकते हैं कि देश की, दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण देश हैं, उन सब में भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में जनता के सहयोग से बहुत अच्छा किया, जिसको पूरी दुनिया में प्रशंसा मिली है। और आने वाले कल में भी अगर कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी तो निश्चित रूप से यह देश इसके लिए तैयार रहेगा। चाइना के बारे में क्या करें, क्योंकि पहले चाइना की अर्थव्यवस्था की चर्चा होती थी, अभी चाइना ने पूरे विश्व के नाक में दम कर रखा है, हमारी सीमाओं पे हमको परेशान करता है, छेड़ता है। और अब जो कोविड फिर दूसरी बार, क्योंकि पहली बार भी आया और दूसरी बार भी अगर कोविड से कोई परेशान हो रहा है विश्व में, तमाम देश, वो भी चाइना से ही हो रहे हैं, क्या कहा जाए? देखिए, कुल मिला के मैं ऐसा समझता हूं कि ये महामारी का दौर है। किसी भी देश में महामारी का संकट आए तो हमें संवेदना की दृष्टि से ही देखना चाहिए। जी। चाइना में है, अन्य देशों में उसकी उपस्थिति दर्ज हो रही है, तो हमारे यहाँ हम कैसे अपने नागरिकों को बचाएं, भारत सरकार का इस पर ध्यान केंद्रित है और इस दिशा में भारत सरकार एहतियाती कदम उठा रही है। यात्राओं का दौर चल रहा है देश में, एक बड़ी यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो नाम की यात्रा है, राहुल गांधी उस यात्रा को लीड कर रहे हैं। और चूंकि पत्र लिखा गया उनको स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, तमाम सारी एडवाइजरी जारी की, आपको लगता है क्योंकि बहुत सारी भीड़ है, फिलहाल इस यात्रा पर रोक लगना चाहिए, आपका क्या मत है? मैं समझता हूं कि जब इस प्रकार की कोविड की आहट सुनाई दी तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति पर संज्ञान लेने की प्राथमिक जिम्मेवारी सरकार की होती है। जी। लेकिन जितनी सरकार की जिम्मेवारी है उतनी ही प्रतिपक्षी दलों की भी जिम्मेवारी है। इसे लेकर कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। कुल मिला के इस देश के 130 करोड़ लोगों की जान सुरक्षित हो, यह हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि भीड़ से इस प्रकार की महामारी का प्रभाव बढ़ता है, तो उसके लिए जो पथ्य और परहेज जरूरी हैं वो उठाने की भी जरूरत है और स्वयं ये अनुशासन लोगों में दिखना चाहिए। अगर राजनीतिक दलों के नेताओं में नहीं दिखेगा तो फिर इसकी जिम्मेवारी राजनीतिक दलों के नेताओं पर ही होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनकी यात्रा के लिए पत्र लिखा है। मैं समझता हूं कि ठीक दिशा में स्वास्थ्य मंत्री जी ने संकेत किया है और इस मामले में उनको आगे बढ़कर स्वास्थ्य मंत्री जी के एडवाइस को मानना चाहिए। जी, चूंकि वो अनुशासन हमने संसद में भी देखा, देश के प्रधानमंत्री जब कल आए तो वो मास्क के साथ आए और तमाम लोकसभा के सदस्य भी मौजूद रहे। अब जब कोविड आता है तो इम्यूनिटी की बात होती है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, और मैं देख रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने यूएन में भी वो बात रखी और आपका मंत्रालय बड़े जोर शोर के साथ मिलेट्स की बात कर रहा है, मोटे अनाज की बात कर रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहा है, और आपने तमाम भोज भी दिए हैं स्वादिष्ट मिलेट्स को लेकर, तो उस पर कुछ कहना चाहें? देखिए, मिलेट्स भारत के लिए नया विषय नहीं है। जी। मोटा अनाज भारतीय अनाज है, यह हमारी रगों में रचा बसा है। पूर्व के समय में हर परिवार इस मोटे अनाज का उपयोग करता था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि गेहूं और चावल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हमारे पास रही और इसलिए धीरे धीरे गेहूं और चावल ने हमारी थाली का ज़्यादा स्थान प्राप्त कर लिया।
एक समय था जब हम खाद्यान्न के अभाव में थे, तो निश्चित रूप से हमारी जो नीतियां थी वो उत्पादन केंद्रित थी, और इसलिए उत्पादन कैसे बढ़े, तो फर्टिलाइजर का यूज करो, बाकी साधन बढ़ाओ, खेती में सब्सिडी दो। तो आज मैं समझता हूँ खाद्यान्न की दृष्टि से हम सरप्लस कंट्री हैं, और कृषि उत्पाद जितने भी होते हैं लगभग दुनिया में हम उसमें बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब हमारे पास सब चीज़ों की प्रचुरता है, तो इस समय आवश्यकता है कि हम उत्पादन केंद्रित होने के बजाय दो चीज़ों पर विचार करें। एक तो किसान की आय पर केंद्रित करें कि उत्पादन तो हो रहा है, उत्पादकता भी बढ़ रही है, लेकिन किसान की आय बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने किसान की आय बढ़े इसके लिए आह्वान भी किया, बहुत सारे कार्यक्रम भी संचालित किए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना जैसी योजना के अंतर्गत 11.5 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में 2,16,000 करोड़ रुपए जमा कराने का भी काम इस योजना के माध्यम से निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आज दूसरी आवश्यकता है कि हम जो कुछ खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति होनी चाहिए। अब उसको इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, पोषकता भी कह सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर हम देखेंगे तो हमारा ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कंगनी, कुटकी, ये सब जो हमारे भारतीय अनाज हैं, इनमें पोषकता की भरपूर मात्रा है। धीरे धीरे क्या है कि वो गेहूं और चावल आ गया तो वो थोड़ा प्रतिष्ठा ज़्यादा प्राप्त कर गया, और मिलेट्स जो है गरीबों का भोजन होकर रह गया। तो इसका नुकसान भी है, क्योंकि जिस समय लोग मिलेट्स का ही उपयोग करते थे उस समय आदमी ज़्यादा हट्टा कट्टा था और जलवायु के असर को भी ज़्यादा सहन करने की क्षमता रखता था। आज धीरे धीरे वो क्षमता कम हो रही है। तो प्रधानमंत्री जी तो बड़े दूरदृष्टा हैं। पिछले बार आपने देखा कि योग भारतीय विधा थी, तो योग के विषय को भी उन्होंने यूएनओ में रखा, तो सारी दुनिया ने उसका समर्थन किया। और आज मैं समझता हूं कि बहुत शिद्दत के साथ अगर सारी दुनिया के लोग किसी एक चीज पर सहमत हैं और उस चीज को उपयोग कर रहे हैं, वो योग है। और 23 जून को 100 से अधिक देश जो है योगा डे मनाते हैं। तो योग पूरा आज दुनिया में मान्य हो गया। इसी प्रकार से 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो हमारे खाने का सामान है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, और इसलिए मिलेट्स का उपयोग बढ़ना चाहिए और मिलेट्स भोजन की थाली में सम्मान प्राप्त करे, इसके लिए कोई ना कोई अभियान पर हम लोगों को विचार करना चाहिए जी। और इसलिए एक साल पूरा का पूरा मिलेट्स को समर्पित करना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया, और उसकी तैयारियां आज भारत में चल रही हैं। और मैं समझता हूं बहुत जागरूकता बढ़ रही है, और अभी जनवरी से वो कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन पूर्व तैयारी की दृष्टि से अनेक मंचों पर हम लोगों ने उस कार्यक्रम को संपन्न किया है। उसका प्रचार करने के लिए पिछले दिनों एम्बेसडर्स की भी लंच थी, सांसदों का भी लंच था, कल पत्रकारों को भी लंच था। ऐसे अनेक कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। मिलेट्स का के उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, यह इसलिए भी जरूरी है कि मानव स्वास्थ्य के लिए तो वो ठीक है ही, लेकिन सामान्य तौर पर हमारे देश का 86% किसान छोटा किसान है, और ये मिलेट्स जो है ये कम पानी में बिना फर्टिलाइजर के उगाया जा सकता है। और हमारे यहाँ वर्षा आधारित खेती ज़्यादा है। वर्षा आधारित जो क्षेत्र हैं वहाँ ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारे के सारे मिलेट्स बहुत अच्छे से उगाए जा सकते हैं। इनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे गरीब किसान की भी ताकत बढ़ेगी। और जैसे जैसे अवेयरनेस पूरी दुनिया में होगी,
तो हम मिलेट्स के सबसे बड़े उत्पादक हैं दुनिया में। तो निश्चित रूप से दुनिया में मांग बढ़ेगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारे एग्री स्टार्टअप्स जो प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, लगभग अभी 67 प्रोडक्ट्स हमारे एग्री स्टार्टअप ने बनाए हैं रेडी टू ईट जैसे, तो उनकी मांग भी बढ़ेगी तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। और मुझे लगता है बहुत कम समय हुआ है, बाजरा के जो दाम है उसमें 400 रुपए की बढ़ोतरी भी हो गई है, ये भी एक अच्छी खबर आ रही है। क्या G20 में भी इसको प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि सभी स्थानों पर मिलेट्स ईयर के दौरान जो जो कार्यक्रम होंगे उसमें मिलेट्स का कोई ना कोई आइटम परोसा जाए और इसके प्रति सब लोगों में जागरूकता आए। क्योंकि बच्चे पिज्जा बर्गर और ज्यादातर मैदे की चीजें खाते हैं, तो क्या एक दिन स्वैच्छिक रूप से ऐसी कुछ एडवाइजरी हो सकती है कि स्कूलों में भी मिलेट से संबंधित कुछ व्यंजन उनको मिल पाए? नहीं, जब मिलेट्स ईयर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो कृषि मंत्रालय नोडल मिनिस्ट्री है जी, ये अलग बात है, लेकिन सभी मंत्रालयों के साथ एक पूरा टीम बनी हुई है और हर मंत्रालय के साथ सचिवों की बैठक होती है। और जिस मंत्रालय में, जैसे शिक्षा मंत्रालय, तो मध्याह्न भोजन में मिलेट्स कैसे पहुंच सकता है, उसके लिए वो प्लान कर रहे हैं। एयरवेज मिनिस्ट्री है तो हवाई जहाज में मिलेट्स कैसे परोसा जा सकता है। जो बिस्किट हैं तो मिलेट्स के बिस्किट कैसे परोसे जा सकते हैं। तो ऐसे जितनी भी मंत्रालयों का इससे संबंध आता है खाने पीने की चीजों से, तो वो मंत्रालय के साथ बैठकर पूरी उनकी 1 वर्ष की योजना बन गई है और 1 जनवरी के बाद वो सब अपना अपना कार्यक्रम सिलसिलेवार प्रारंभ करेंगे। जी, आपका व्यस्ततम समय, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर बहस चल रही है। फ्रीवीज को लेकर ये कहा जा रहा है कि मुफ्त की जो योजना है वो जनता को दी जाती है और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इसका फायदा उठाती हैं। एक राजनीतिक पार्टी बिजली पानी बहुत सारी चीजें मुफ्त में देता है, जिसका तमाम राजनीतिक पार्टी विरोध भी कर रही हैं। लेकिन वहीं ऐसी भी कल्याणकारी योजना है जो कि मुफ्त में दी जाती हैं लोगों को, जिससे लोगों को एक राहत मिलती है। क्या कहें ऐसी मुफ्त की योजनाओं को लेकर? देखिए, दरअसल क्या है कि स्वाभाविक रूप से जब राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर और वोट के लालच में अगर किसी चीज को मुफ्त में बांटा जाता है तो ये दृष्टि उचित नहीं है। लेकिन अगर समय की, काल की, देश की, वर्ग की, क्षेत्र की आवश्यकता उस समय प्रतिपादित होती है तो निश्चित रूप से उस आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास सरकार ने करना चाहिए। आपने बहुत समय निकाला अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता है। बहुत धन्यवाद मनोज जी।